तो आप सब कैसे हो। आज क्लास बच्चों 8 का मिड टर्म एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ बच्चों, उसको पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से। ये बच्चों मैक्सिमम जो मार्क्स है 60 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का है। यहाँ पे बच्चों MCQ जो क्वेश्चन जो टाइप का है उसका डिस्कस कर रखे हैं। उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी जो क्वेश्चन पेपर को बच्चों डिस्कस कर रखे हैं, जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों जो सेक्शन सी है। सेक्शन सी का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, एक विद्यालय में 2700 विद्यार्थी पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। मतलब रो और कॉलम क्या है, समान है। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी छूट जाएंगे, मतलब कितने विद्यार्थी हट जाएंगे। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बच्चों देख लें। इंग्लिश में लिखा हुआ, देयर आर 2700 children in school. For a PT drill they have to stand in such manner that the manner of the row and column are equal. How many children would left out of the arrangement? इस अरेंजमेंट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं बच्चों जो छूट जाएंगे। जब भी बच्चों लेफ्ट का क्वेश्चन आता है तो आप स्क्वायर रूट में पढ़े होंगे बच्चों। जो भी सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के तरह का क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मेन जो की पॉइंट जो लाइन है बच्चों लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब जब हम डिवीजन मेथड से जो निकालेंगे बच्चों, जो रिमाइंडर बचेगा वहीं क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ बेसिकली जिस तरीके से बच्चों जो माइनस का कंसेप्ट जो पढ़ाया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लेफ्ट बोला हुआ, तो लेफ्ट मतलब जितने बच्चे बच जाएगा उसको लेफ्ट करना पड़ेगा। माइनस वाले तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों जो दिया 2700, क्या है 2700, तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस तरीका है तो 27 से पहले जब स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, जैसे 1 का 2 का 3 का, 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर का होता है 36। तो आपको देखना बच्चों 27 से छोटा नंबर स्क्वायर के फॉर्म में क्या है 25 है, और 25 किसका 5 का, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25 सामने लिखना है, और उसको क्या करना माइनस करना। जितना लिखते बच्चों उतना ऐड भी करते। 5 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 10 हो जाएगा। उसका 27 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7 में से 5 का तो 2 आएगा। 2 क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पेयर के फॉर्म में नंबर उतरेगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 जीरो उतरेगा तो 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, मान लेते हैं 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर मान लो यहाँ पे 10 तो पहले से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नंबर आता है बच्चों उतना ही नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4 0 और 204 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 200 ही है। तो किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। कितने से बच्चों 10 तो पहले से 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से करेंगे तो 101 मतलब 1 से करेंगे और 1 ऐड करेंगे। जितना बच्चों लास्ट का नंबर आता है उतना क्या करता है, ऐड भी करना पड़ता है। यहाँ 2 हो जाएगा 01, और 101 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 101, और माइनस करेंगे 10 में से 1 गया तो बच्चों 9 यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों 99 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे जो छोटी संख्या बच्चों जिसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, यही स्टूडेंट ऐसे रहेंगे बच्चों, इनको लेफ्ट होना पड़ेगा। लेफ्ट मतलब हटाना पड़ेगा। रो और कॉलम बराबर होने के लिए बच्चों इतने नंबर को क्या करना पड़ेगा, इतने स्टूडेंट को माइनस करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, और हिंदी में बच्चों इसको बोल देते हैं विद्यार्थियों की संख्या जो छूट जाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या बच्चों जो छूट जाएंगे वह आंसर हो जाएगा 99। अगर बच्चों संख्या पूछेगा, मतलब स्टूडेंट पूछेगा, यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या पूछेगा कि कितने रहेंगे उसमें,
विद्यार्थियों की संख्या तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, 2700 में से 99 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करने का। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ था बच्चों अरेंजमेंट के बारे में पूछा हुआ, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा 99। अगर पूछा कितना विद्यार्थी बच्चों उस पंक्ति में रह जाएगा तो बस इसमें से माइनस कर देंगे तो उतना रह जाएगा। 2700 99 अब क्या करना, माइनस करना। 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। इतने स्टूडेंट है बच्चों जो पंक्ति में रह जाएंगे और इतने स्टूडेंट उस पंक्ति से मतलब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो सिंपल इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था बच्चों, वह पूछा था नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो सिर्फ 99 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों आप लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या जो छूट जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाले की जगह पे क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या जो छूट जाएंगे। यहाँ पे और में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 को भाग देने पे भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब बोलना चाह रहा है कि इसको मतलब कितने नंबर से बच्चों भाग करेंगे ताकि जो नंबर है बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले। इंग्लिश में बच्चों जो गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो द कोसेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नंबर को जा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, कितने नंबर से इस नंबर को भाग करे ताकि नंबर जो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सिंपली बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा सिंपली उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे बच्चों 9th का जो और पार्ट है जिसमें जो गिवन है 9408। सिंपल बच्चों पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 जाएगा, फिर 1 और 4 बचेगा 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, 0 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 4 का आधा 2 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 1 पे, फिर 1 पे यहाँ पे बच्चे कैरी 1 1 5 15 15 के आधा बच्चे 7 हो जाएगा। फिर से कैरी 1 1 to 12 हो जाएगा, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, फिर से बचेगा कैरी 1 1 7 17 17 का आधा 16 हो जाएगा, 16 आधा बचा 8 हो जाएगा। फिर से बचेगा 1 और 6 16 का आधा 8 हो जाएगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया सिंपली क्या कर साइड में भाग करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 का आधा हो जाएगा 2 और एक कैरी बचेगा और कैरी 1 8 18 18 का आधा हो जाएगा बच्चों 9 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 से करना है, फिर से बच्चों 1 और 9 का आधा हो जाएगा 4 और 1 कैरी बचेगा, कैरी तो 1 4 14 14 का आधा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल नहीं होगा बच्चों, 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 और कैरी बचेगा बच्चों 2 2 और 7 27 27, 3 से 9 नंबर पे कटे, कितने पे 9 नंबर पे। अब यहाँ 7 से करेंगे बच्चों 7 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 नंबर पे। अब जो भी नंबर यहाँ बच्चा बच्चों उसको लिखेंगे। 2 कितना बार 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, कितना बार 6, कितना बार बच्चों 2 6 बार 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से बच्चों 3 जो है 1 बार है, 3 1 बार है और 7 यहाँ पे बच्चों कितना बार है 2 बार है। अब पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है बच्चों, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ 7 का पेयर बना। मात्र बच्चों 3 ऐसा जो नंबर है जिसका पेयर नहीं बना तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर हिंदी में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे जो छोटी संख्या बच्चों वह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही संख्या पूछा हुआ था। अगर आपसे संख्या पूछेगा तो सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मात्र जो पूछा हुआ बच्चों वह पूछा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा बच्चों वह 3 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो पूछा हुआ बच्चों 3 हो जाएगा। अगर आपसे नंबर कल होकर पेपर में मान ले फाइनल पेपर में पूछ दे नंबर या संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे भाग बोलो तो जितना का पेयर नहीं बना सिंपली उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ 4 1 नंबर पे, अब कैरी बचेगा बच्चों 1 1 0 क्या हो जाएगा 10 10 से छोटा 9 3 नंबर पे और यहाँ 18 हो जाएगा, 18 तो फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों नंबर पूछेगा तो सिंपली क्या कर देंगे, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो लेकिन इस क्वेश्चन में मात्र बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ था जो कि राइट आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन कल होकर बच्चों अगर पेपर में नंबर पूछेगा तो सिंपली भाग करने के लिए बोला है तो आप सिंपली उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 में लिखा गया एक ठोस घन का आयतन 1728 घन मीटर है तो बताना उस घन की भुजा क्या होगी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इंग्लिश में लिखा बच्चों
द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब 1728 क्यूब मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। एक बच्चों क्यूब का वॉल्यूम गिवन है तो बताना है क्यूब का साइड क्या होगा। सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूब रूट से निकालेंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा, क्यूब का साइड आ जाएगा। तो घन का आयतन आपको याद करना बच्चों, पढ़ना, घन का आयतन और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, साइड क्यूब होता है। क्या होता है, साइड क्यूब। और हिंदी में इसको लिखेंगे बच्चों भुजा क्यूब। क्या लिखेंगे, भुजा क्यूब। जो दिया बच्चों 1728 इक्वल में क्या जाएगा, भुजा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे साइड। जब भी यहाँ पे बच्चों क्यूब हटेगा तो इधर में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट्स में। यहाँ 3 जब हटेगा बच्चों, यहाँ पे 3 तो 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा। इस नंबर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3-3 का पेयर बनाकर जो आएगा वहीं क्या होगा, आंसर। यहाँ पे इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा बच्चों, साइड लिखेगा। अब यहाँ पे बच्चों 17328 का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट से निकालना पड़ेगा। तो 1728 कितने से कटेगा बच्चों, ये नंबर कटेगा 2 से। तो 2 से करेंगे 17 मतलब 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी 1 बचेगा, 1 2 का आधा 12, 12 का आधा बच्चों 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 4 3 2, फिर से 2 से करेंगे बच्चों 2 1 6, फिर से 2 से करेंगे 108, और यहाँ फिर से 2 से करेंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 18 कर देते हैं। जब भी 2 लगातार नंबर उतरता बच्चों बीच में 0 आता है तो 54 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे बच्चों 9 नंबर पे, फिर 3 से करेंगे 3 नंबर पे, 3 से करेंगे बच्चों 1 नंबर पे, क्या 1 नंबर पे। अब यहाँ पे बच्चों आपको 3-3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे काउंट करें कि 2 कितना बार है, 2 बच्चों यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3-3 का यहाँ पे बच्चों 6 बार है तो 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे 3 बच्चों 3 बार है। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा 3 2 6 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है बच्चों, आप जब 17 ब्रेक करेंगे तो 6 बार 2 आ रहा, 1 2 3 और 6 बार है तो 3 4 5 6, 3 बार 3 है। और क्यूब रूट्स में आपको ध्यान रखा जो 3-3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे जो नंबर है इसका मतलब 3-3 का आपको क्या करना है, पेयर बनाना। तो यहाँ पे 1 बार 2 निकलेगा, यहाँ पे बच्चों 1 बार 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 बार 3 निकलेगा। क्यूब रूट्स में आपको ध्यान रखना 3-3 का पेयर बनता है। तो 1 बार 2, 1 बार 2 और 1 बार 3, तो 3 2 6 2 12। क्या आ गया बच्चों, यह निकल गया क्यूब का साइड। तो लिखेंगे घन का भुजा, घन का भुजा किस में दिया बच्चों, मीटर में दिया तो 12 मीटर हो जाएगा। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा साइड ऑफ क्यूब, क्या लिखेगा, साइड ऑफ क्यूब 12 मीटर। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। बच्चों जो सेक्शन जो डी में जो क्वेश्चन गिवन है जिसमें लिखा है 11 से 13 बच्चों दीर्घ उत्तर प्रश्न है, जो प्रत्येक 5 अंक का बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है। लिखा पहले क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ गिवन है, एक फिगर गिवन है और दिया हुआ दी गई आकृति में PQRS क्या बच्चों, समचतुर्भुज है। इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं, जिसका विकर्ण O पे प्रतिच्छेद करता है। X और Y का मान ज्ञात करना है और समचतुर्भुज PQRS का परिमाप भी क्या करना है, इसके ज्ञात करना है। इसमें बच्चों समचतुर्भुज का आपको परिमाप भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, फिर इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखा इन द गिवन फिगर PQRS इज रोम्बस व्हिच डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। दोनों का बच्चों जो डायगोनल जो कट करा O पे कट करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। PQRS का क्या निकालना बच्चों, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है कि जो विकर्ण होता है बच्चों, विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। समचतुर्भुज है बच्चों तो बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे में क्या x + 2 इक्वल में क्या कर देंगे बच्चों, 5 कर देंगे। उसी तरीके से x + y इक्वल में क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। प्रॉपर्टीज आपको याद करना बच्चों कि जो समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस का जो डायगोनल होता है वह बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करता है। तो नीचे वाला हिस्सा में क्या बच्चों, x + 2 है और ऊपर वाले हिस्सा में जैसे बताया कि बच्चों अगर समचतुर्भुज ऐसे दिया हुआ है तो आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डायगोनल जहाँ पे कट करता है ऊपर का और नीचे का हिस्सा बराबर होता है, लेफ्ट का राइट का हिस्सा क्या होता है, बराबर होता है। उसी कंसेप्ट से यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे x + 2 है, क्या x + 2 है, ऊपर में क्या बच्चों, ऊपर में 5 है। यहाँ रीजन लिखेंगे, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा डायगोनल ऑफ
रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, हिंदी में लिखेंगे बच्चों समचतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित करता है। लिखेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल में 5 माइनस 2 इक्वल में 3 हो जाए। x का जो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ x प्लस वाई इक्वल में क्या बच्चों 12 है। और x का रिजल्ट कितना है 3 निकाले तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 12, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 12 माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 3 आ गया, जबकि y का जो रिजल्ट आ रहा हुआ 12 में से जब बच्चों 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से आंसर जो निकल के आ रहा है x इक्वल में बच्चों 3 आ रहा है, जबकि y इक्वल में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसको आपको क्या करना है याद रखना है। यही कि क्या आंसर आया। अब इसके अलावा बच्चों इसका पूछा हुआ क्या परिमाप पूछा हुआ, तो बस इसके परिमाप का अब यहाँ साइड निकालना पड़ेगा, जो कि बच्चों फिगर दिया, फिगर को पहले ड्रॉ करके आपको समझाएंगे किस तरीके से इसका परिमाप निकलेगा। यहाँ पे बच्चों जो साइड है 5 है और यहाँ पे साइड बच्चों 12 है। हमेशा आपको ध्यान रखना कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण बच्चों हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। किस पे कट करता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। हमेशा ध्यान रखना 90 के सामने वाला h होता है और इधर वाला बच्चों b हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा। हिंदी में b को बोलते बच्चों आधार। हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा आधार लिखेगा, और इसको क्या लिखेगा बच्चों लंब लिखेगा, और इसको क्या लिखेगा कर्ण लिखेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। तो फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों h क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे h को रहने देंगे। p कितना 5 है तो 5 लिख देंगे, और b कितना बच्चों 12, तो यहाँ पे 12 गिवन। 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 169। h का स्क्वायर हो जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट अगर h हटेगा बच्चों तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा 169। 169 स्क्वायर रूट किसका होता है बच्चों 13 का होता है। तो यहाँ पे 13 × 13, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा बच्चों परिमाप, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस। समचतुर्भुज का परिमाप होता है। और h बेसिकली क्या निकल के बच्चों साइड निकल के, h जो निकल के साइड मतलब भुजा निकल के। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों इसको क्या लिखेगा साइड लिखेगा, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखा 4 × भुजा होता है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा 4 × साइड। 4 × साइड कितना बच्चों 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ बच्चों तो इकाई लिख देंगे। इंग्लिश वाला स्टूडेंट इसके जगह पे क्या लिखेगा बच्चों 52 यूनिट्स लिख देगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा 52 यूनिट्स लिख देगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों समचतुर्भुज का परिमाप, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस का जो आंसर आ रहा है 52 यूनिट्स आ रहा है। और इसके और पार्ट में बच्चों जो अथवा में दिया हुआ है एक आयत के कोई 3 गुण को लिखना है, उसके साथ साथ दी गई आकृति में BST एक आयत है और इसके विकर्ण O पे क्या करता मिलता है, तो x का क्या करना मान निकालना। तो पहला लिखेंगे बच्चों जो आयत का जो गुण में कि आयत का जो आमने सामने का जो साइड का होता है बराबर होगा। आमने सामने का जो साइड अगर बराबर हो जाएगा तो BE पहला लिखेंगे आमने सामने का साइड बराबर, तो BE इक्वल में हो जाएगा बच्चों TS। क्या हो जाएगा TS। उसके बाद BT क्या हो जाएगा BT इक्वल में हो जाएगा बच्चों ES, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा जो सभी एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है, सभी एंगल का होता है 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल B, एंगल E, एंगल S और एंगल जो T होगा वह क्या होगा 90 डिग्री होगा। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों सम आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। तो लिखेंगे इंग्लिश वाला स्टूडेंट तीसरा प्रॉपर्टी में लिखेगा कि आयत का विकर्ण क्या होता है बराबर होता है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट इसको लिखेगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो पहला प्रॉपर्टी में बताया अपोजिट साइड का होता है बराबर होता है, सभी एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है, उसके साथ साथ जो विकर्ण होता है बच्चों क्या होता है बराबर होता है। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। उसके बाद बच्चों 3 प्रॉपर्टी लिखने के बाद इसमें x का क्या करना है रिजल्ट निकालना। तो आपको ध्यान रखना बच्चों जब विकर्ण बराबर होता है तो दोनों साइड भी क्या होता है बराबर होता है। जब विकर्ण बराबर होता है और दोनों ऊपर और नीचे का बराबर होता है, विकर्ण बराबर बच्चों तो दोनों साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा। जिस तरीके से बच्चों बताए थे कि डायगोनल ऑफ रोहम्बस का होता है बाइसेक्ट ईच अदर होता है, उसी तरीके से बच्चों जो रेक्टेंगल होता है उसका भी डायगोनल क्या करता है बाइसेक्ट ईच अदर करता है। दोनों डायगोनल बच्चों आपस में बराबर होता है, जिसकी वजह से दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा बराबर
करके यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों, x का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो इधर में दिया 6x माइनस 1 है, इधर जो दिया बच्चों 3x माइनस 5 है। यहाँ पे इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे चारों में आपको इंग्लिश वाला स्टूडेंट के अपोजिट साइड आपको बराबर लिख देना, b इक्वल में ts लिख देना, es इक्वल में आपको bt लिख देना, और सभी कोण बच्चों जो रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है और इसका जो डायगोनल होता है आपस में बराबर होता है। उसके बाद जो दोनों साइड बच्चों आपस में बराबर करके यहाँ से क्या कर देंगे, x का रिजल्ट यहाँ से फाइंड कर देंगे। तो दोनों बच्चों डायगोनल का जो बाइसेक्टिंग है उसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। पहला इधर बच्चों 6x माइनस 1 है और 3x माइनस का 5 है। यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे दोनों डायगोनल बच्चे बराबर इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो x को x की तरफ ले जाएंगे बच्चों, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा 6x माइनस 3x और माइनस का 5 माइनस है तो उधर जाकर जब प्लस हो जाएगा। 6x में से 3x को माइनस करेंगे 3x और माइनस 5 में से को माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो x का जो रिजल्ट आ रहा है वह आ रहा है -4/3 आ रहा है। यहाँ से x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों -4/3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को सरल कीजिए, इक्वेशन गिवन है और अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। जांच भी करना है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले जिसमें लिखा बच्चों 12th में सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बच्चों गिवन है और एल्सो वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई भी बच्चों करना, इस सॉल्व करने के बाद सिंपली क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15t आ जाएगा। उसी तरीके से 3 को अगर 7 से करेंगे बच्चों तो 21 है, क्या आएगा 21। 2 को 9 से करेंगे तो 18t और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 आ जाएगा। 2 को बच्चों जब 11 से करेंगे और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 4 को 8 से करेंगे तो 32t हो जाएगा और 13 को 4 से करेंगे 52 और यहाँ पे 17 को बच्चों जैसे उस तरह से लिख देंगे। 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3t और 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। बच्चों t को t से माइनस कर दिए, इसको 15 में से 18 को माइनस का -3t, 22 में से 21 को माइनस का प्लस का 1। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 32t और माइनस में इसका जब प्लस हो जाएगा तो जब ऐड कर देंगे 7 2 9 हो जाएगा, 5 6 69 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, टी को टी की तरफ ले जाएंगे, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे। टी को बच्चों टी की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ। यहाँ 1 को रन देगा -69, इधर आकर प्लस हो जाएगा और उसी तरीके से 32t और यहाँ पे माइनस है तो उधर जाकर क्या प्लस हो जाएगा 3t। 69 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा बच्चों 32 में 3 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, जब 35t और यहाँ से t का रिजल्ट अगर निकालेंगे बच्चों 70/35 तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब उसका इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों वेरीफाई भी बोला हुआ है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। क्या लिखेंगे बच्चों, वेरीफाई। अब वेरीफाई में क्या करें, दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दिया 3 5t माइनस 7 इक्वल टू 9t माइनस का 11 इक्वल में 4 8t माइनस का 13 और माइनस का 17। अब सिंपली बच्चों t का रिजल्ट क्या पुट करेंगे, 2 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों तरफ बच्चों LHS और RHS में सॉल्व करेंगे। LHS को पहले सॉल्व कर देते हैं। LHS में जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो जो t का रिजल्ट क्या रखना, 2 रखना। t का रिजल्ट क्या रखना बच्चों, 2 रखना। तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो हो जाएगा 3 × 5 × 2 माइनस 7 इक्वल में 2 × 9 × 2 माइनस 11। ये तो LHS का हो गया बच्चों। तो 3 और 5 2 का जाएगा 10 माइनस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 माइनस का 11, क्या हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 × 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पे 18 में से 11 को माइनस करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। क्या 7 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 7 14। जब इन दोनों को माइनस करेंगे रिजल्ट बच्चों LHS में माइनस का 5 आ रहा। क्या आ रहा बच्चों, LHS का रिजल्ट माइनस का 5 आ रहा। RHS को अब सॉल्व करते हैं बच्चों। RHS में जो गिवन है 4 × 8t माइनस 13 और माइनस का 17 है। t के जब क्या पुट करना बच्चों, 2 पुट करना। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 × 2 माइनस 13 और माइनस का 17। तो 4 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा बच्चों 16। तो लिखेंगे 16 माइनस 13 और माइनस का 17। 16 में से अगर 3 को माइनस करेंगे बच्चों तो 3 आएगा। तो 4 × 3 और माइनस का 17 तो 12 माइनस
17, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस का 5। अब यहाँ दोनों तरफ बच्चों रिजल्ट बराबर आ गया तो लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल में बच्चों RHS। क्या लिख देंगे, इक्वल का साइन देके यहाँ पे लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।